ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तमायां वायव्य संहितायाम अथ चतुर्दशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, मैं प्रत्येक कल्प में रुद्र के आविर्भाव का कारण कहता हूँ, जिससे प्राणियों के न रहने से ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं। ब्रह्मांड से उत्पन्न ब्रह्मा प्रत्येक कल्प में प्राणियों की वृद्धि न होने के कारण अत्यंत दुखित थे। उनके दुख की शांति के लिए, प्रजा की वृद्धि के लिए उन कल्पों में रुद्र गणाधिप कलात्मा रुद्र भगवान नील लोहित परमेश्वर से प्रेरित होकर ब्रह्मा के पुत्र या अनुज होकर उन पर अनुग्रह करते हैं। वे ही भगवान ईश्वर तेज की राशि, अनामय, अनादि, निधन, सबके रचिता, प्राणियों का संकोच करने वाले, सर्वव्यापक, परम ऐश्वर्य से संयुक्त, परमेश्वर से प्रेरित होकर शिव भक्ति और उनके चिन्हों से चिन्हित, उन्हीं के नाम वाले, उन्हीं के रूप वाले, उन्हीं के कार्य करने में समर्थ, उन्हीं के समान व्यवहार करने वाला तथा उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाले, हजार सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रशेखर, सांपों के हार, वल्य केयूर तथा मूंज की मेखला को धारण करने वाले, जलंधर, विरिंच, इंद्र के कल्पाल खंडों से उज्ज्वल, गंगा जी की ऊंची लहरों से गीले केश और मुख वाले, टूटे हुए दांत के अंकुर से आक्रांत, सुरम्य, कैलाश पर्वत पर विराजमान, दाहिने कान में गोल कुंडल धारण किए हुए, महावृषभ नंदी पर सवारी करने वाले, मेघ के समान गंभीर स्वर वाले, महाअग्नि के समान बली तथा पराक्रमी, इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए हुए ब्रह्मा पुत्र महेश्वर ब्रह्मा को ज्ञान देकर उनके साथ सृष्टि करने लगे। इस प्रकार रुद्र की कृपा से प्रत्येक कल्प में प्रजापति की प्रजा सृष्टि प्रवाह रूप से होने लगी। किसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए शिव जी से प्रार्थना की। तब प्रभु ने अपने जैसे लोगों की सृष्टि कर दी। जटाजूटधारी निर्भय नीलकंठ, तीन आंखों वाले, जरा मरण से मुक्त तथा त्रिशूलधारी रुद्र प्रकट किए। उनसे 14 भुवनों को भर दिया। उन अनेक रुद्रों को देखकर पितामह ने शिव जी से कहा, हे देवेश, आपको नमस्कार है। ऐसी प्रजा की सृष्टि मत कीजिए, आपका भला हुआ। आप मृत्यु धर्म वाली प्रजा की सृष्टि कीजिए। ऐसा कहने पर परमेश्वर ने हंसते हुए ब्रह्मा जी से कहा, मुझे ऐसी प्रजा नहीं चाहिए। ऐसी अशुभ प्रजा की सृष्टि तुम करो। जिन महाबली महात्माओं की सृष्टि मैंने की है, वे सभी याज्ञिक हैं। ये सब मेरे साथ ही विचरण करेंगे। विश्वकर्मा ब्रह्मा से ऐसा कहकर विश्व भूतेश्वर हर अपने रुद्रों के साथ सृष्टि कर्म से विरत हो गए। तब से लेकर शिव जी ने मरण धर्म वाली प्रजा सृष्टि का कार्य नहीं किया। तब से वे उधर वरेता होकर महाप्रलय काल तक स्थानु रूप से समाधिमगन रहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में रुद्र का आविर्भाव वर्णन नामक 14 अध्याय समाप्त। अथ पंचदशो अध्याय। वायुदेव ने कहा, जब ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि नहीं बढ़ी, तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि बनाने की इच्छा की। पूर्व काल में ईश्वर से स्त्रियों का कुल प्रकट नहीं हुआ था। अंत ब्रह्मा जी भी मैथुनी सृष्टि नहीं कर सके। तब ब्रह्मा ने अपने कार्य को सिद्ध करने वाली बुद्धि निकाली कि प्रजाओं की वृद्धि के लिए शिव जी से पूछना चाहिए। उनकी कृपा के बिना ये प्रजाएं बढ़ेंगी नहीं। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने तप करने की इच्छा की। तप अत्यंत लोगों को करने वाली आध्या परम शक्ति, जो सूक्ष्मतर, शुद्ध, भावगम्य तथा मनोहर है, निर्गुण, प्रपंच रहित, निष्कल, उपद्रव रहित, निरंतर तत्पर रहने वाली, नित्य तथा सदा ईश्वर के पास रहने वाली है, उस परम शक्ति से संपन्न भगवान शिव जी का मन में स्मरण कर ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया। परमेष्ठी की तीव्र तपस्या से जगत पिता शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। तब किसी अंश से, किसी मूर्ति से प्रविष्ट होकर शिव जी अर्धनारीश्वर होकर ब्रह्मा के सामने स्वयं आए। अंधकार से परे उन अव्यय परम देव को देखकर, जो अद्वितीय, अनिर्देश्य तथा अज्ञानियों को नहीं दिखलाई देते, सब लोगों के विधाता, सभी लोगों के ईश्वर ही ईश्वर, समस्त लोक विद्यायनी, परम शक्ति से युक्त, तर्क और आभास रहित, अपार, अजर, ध्रुव, अचल, निर्गुण, प्रशांत तथा अनंत महिमा युक्त, सर्वत्र जानने वाले, सब देने वाले, सभी भले बुरे से रहित, सभी उपमाओं से मुक्त, शरण्य शाश्वत शिव को हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम कर उठकर श्रद्धा विनय युक्त, सुनने योग्य, संस्कारों से संपन्न, यथार्थता से जिनमें वेदों का अर्थ भरा हुआ है, ऐसे सूक्तों से देव तथा देवी की सूक्ष्म अर्थ युक्त स्तोत्रों से स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, देव महादेव,
जय ईश्वर महेश्वर सर्वगुण श्रेष्ठ तथा सभी देवताओं के स्वामी आपकी जय हो हे कल्याणी प्रकृति, हे प्रकृति नायिका आपकी जय हो, प्रकृति से दूर रहने वाली तथा स्वभाव से सुंदरी आपकी जय हो, अमोघ महामाया वाले, अमोघ मनोरथ वाले, अमोघ लीला तथा अमोघ बल वाले आपकी जय हो, संपूर्ण संसार की माता, संपूर्ण संसार स्वरूप, संपूर्ण संसार को धारण करने वाली तथा संपूर्ण संसार की सखी आपकी जय हो, स्थिर ऐश्वर्य वाले, स्थिर स्थान वाले, शाश्वत आकार तथा भक्तों का अनुगमन करने वाले आपकी जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण पालन तथा संहार करने वाले आपकी जय हो, जिसके कृपा कटाक्ष मात्र से संसार के कारण अव्यक्त आदि प्रकट हो गए, निग्रह शक्ति से उत्पन्न अग्नि से जिसने भौतिक तत्व को भस्म कर दिया उसकी जय हो, जिसे देवता आदि भी नहीं जानते, जिसके नेत्र आत्मा के दर्शन में उज्ज्वल है, स्थूल आत्मा शक्ति के अंश से व्याप्त आपकी जय हो, जिन्होंने अनेक प्रकार से संसार के तत्व को जीत रखा है, तथा जिनके दोनों चरण राक्षसों के सिर पर रखे हैं, ऐसी आपकी जय हो, भक्तों की रक्षा करने में कुशल, संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर का विनाश करने में चतुर आपकी जय हो, ऐश्वर्य तथा शूरता युक्त पुरुषों के घमंड का नाश करने वाले, दूसरे के ऐश्वर्य से हीन तथा विश्व से दूर रहने वाले आपकी जय हो, उत्पन्न किए हुए पंच महाभूतों के पंचार विज्ञान रूपी अमृत के स्तोत्र रूपी आपकी जय हो, संसार रूपी भयानक महारोग के चिकित्सक आपकी जय हो, अनादिकाल रूप मल अज्ञान का नाश करने वाली चंद्रिका आपकी जय हो, त्रिपुरासुर के लिए कालाग्नि रूप आपकी जय हो, त्रिपुर भैरवी तीनों गुणों से मुक्त तथा तीनों गुणों का विनाश करने वाली आपकी जय हो, प्रथम सर्वज्ञ सबको ज्ञान देने वाली, सुंदर दिव्य अंगों वाले तथा प्रार्थना को पूर्ण करने वाली आपकी जय हो, हे देव, कहाँ आपका परम धाम और कहाँ मेरा तुच्छ वचन, तो भी भक्ति से प्रलाप करते हुए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार की स्तुतियों से संसार की सृष्टि करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा ने रुद्र तथा रुद्राणी को बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा द्वारा कथित ये श्रेष्ठ स्तोत्र पुण्य प्रद हैं अर्धनारीश्वर नामक शिव शिवा को प्रसन्न करने वाला है। जो इस स्तोत्र को किसी भी इच्छा से पढ़ता है वह शिव शिवा की प्रसन्नता से उस फल को प्राप्त कर लेता है। समस्त लोगों तथा प्राणियों को पैदा करने वाले, जन्म मरणहीन शरीर वाले उत्तम नर नारी का शरीर धारण किए हुए आप दोनों को सदा प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव शिवा स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त।